रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानियां होती हैं। और मैं चाहूंगी कि जिन जिन ने जिस तरीके से अपनी भूमिका, अपने किरदार को निभाया है, सबसे पहले चारों की कहानी हम आपसे सुनते हैं। सबसे पहले कर्नल लांबा, आपसे ऑपरेशन सिंदूर के समय आपकी वो कौन सी भूमिका थी जिसके कारण, और वीर चक्र भी मैं आपको बता दूं कि युद्धकाल में दिया जाने वाला पदक है। परमवीर चक्र आप सब समझते हैं, फिर महावीर चक्र, फिर वीर चक्र। वैसे तो 4 दिन में अगर समाप्त नहीं होता ये अभियान तो शायद अंजाम आप सब जानते हैं क्या होता दुश्मन का। लेकिन सबसे पहले सर आपका किरदार। सबसे पहले आपके सवाल का जवाब देने से पहले मैं इस मंच के द्वारा जो मुझे अवार्ड दिया गया है उसे डेडिकेट करना चाहूँगा भारतीय सेना के सभी जवानों को और अपनी यूनिट के भी सभी जवानों को और जूनियर लीडर्स को, जिन्होंने बेहद साहस के साथ, बेहद डिसिप्लिन के साथ और बेहद परिश्रम के साथ ऑपरेशन सिंदूर में ऑपरेट किया, और उसी की वजह से आज मैं इस मंच पर बैठा हूँ। मेरी भूमिका अपनी रेजिमेंट में कमान अधिकारी की थी। एक कमान अधिकारी होने के नाते बुनियादी प्लानिंग अपनी यूनिट को मोबिलाइज करके एक टुकड़ी को ऑपरेशन के इलाके में लेकर जाना, सरप्राइज को लगातार बरकरार रखते हुए ताकि दुश्मन को इस मूवमेंट की खबर ना लगे। उसके बाद जहां पर अपनी यूनिट को डिप्लॉय करना है, किस प्रकार से उस डिप्लॉयमेंट को चुनना है, तो उसके चयन को करने में मेरी भूमिका थी। उसके बाद विभिन्न सैटेलाइट इमेजरी को एनालिसिस करके, टारगेट्स को जांच के, उनके एनालिसिस में मदद करके वो टेक्निकल तैयारी करना जिससे हम सटीक तरीके से दुश्मन के उन टारगेट्स को बर्बाद कर सकें। इस सबके साथ अपने जवानों को निरंतर ट्रेन रखना, मोटिवेटेड रखना और साहसी बना के रखना, यह भी एक भूमिका का हिस्सा होता है। और अंत में अपने सभी जवानों को और अपने क्रिटिकल इक्विपमेंट को किसी प्रकार की हानि से बचाने की गतिविधि को लगातार जारी रखना, यह मेरी भूमिका का हिस्सा था।